जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम नायक सीरीज का प्रैक्टिस नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले पांच क्वेश्चन जो रिवीजन का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो झावेरी बहनें भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? मणिपुरी से। संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, जो कि इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। दूसरे एशियाई गेम्स कहाँ हुए थे? 1954 में मलीना में हुआ था। न्यायिक पुनर्विलोकन को भारत ने किस देश से लिया है? यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन 137 में चर्चा है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है? 2,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली मनाया जाता है? असम। असम में सत्रिया की स्थापना सन 2000 में, सत्रिया जो सन 2000 में शामिल हुआ। सत्रिया के फाउंडर श्रीमती शंकर देव। असम में बिहू, बगुरम्बा, देवधानी असम का त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश का नाटी कायांग, पंजाब का भांगड़ा और सम्मी पंजाब का है। तमिलनाडु भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का। 8 क्लासिकल डांस हैं, जो कि मणिपुरी जो है मणिपुर की है, नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। ओडिशा जो कि ओडिसी जो है उड़ीसा का है, साउथ ईस्ट की नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, जो कि साउथ का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जो कि साउथ में है। कथक यूपी का है, ओनली नॉर्थ में बोली जाती है। सत्रिया असम का है, नॉर्थ ईस्ट का है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का साउथ का है। मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? झारखंड। झारखंड का फगुआ, पाइका, किकली कहाँ का है? मुंडारी मतलब झारखंड का है। मिजोरम में बांस नृत्य हो गया। कर्नाटक का यक्षगान, भूता आराधना कर्नाटक का है। अरुणाचल प्रदेश का चलो वांचो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है, शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? लखनऊ घराने से विद्याधीन महाराज, कालिया प्रसाद जो है लखनऊ घराने से हैं। बनारस घराने से रुद्रशंकर, स्नेह वजाज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना जो कि बनारस घराने से हैं। नेक्स्ट है, उस्ताद सफ़ाद अहमद वान किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तबला वादक किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, त्रिलोक गुट जो कि तबला वादक हैं। रुद्रबीड़ा अली खान रुद्रबीड़ा से हैं। वायलिन रागिनी शंकर और हारमोनियम तुलसीदास बोरकर। दौल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। असम का में बिहू, हरनी गबरा, रजनी गबरा, बेसगु, रेगिकर, अली एलिगांग, चाय महोत्सव, अबुबाची, देहिंग पटकाई कहाँ का? असम का है। बिहार का छठ पूछा, बिहुला कहाँ बिहार का है। छत्तीसगढ़ का पोला हरेली छत्तीसगढ़ का, हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड का है। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, तो क्या होगा? गुड़ी पड़वा। होली के अन्य नाम। होली जो है फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फागुआ जो बिहार का है। दौल जात्रा पश्चिम बंगाल का है। रंग पंचमी महाराष्ट्र का है। मंथन कूली केरल का है। होला मोहल्ला पंजाब का है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? 1975 में हुआ था। 1975 में और 1979 में वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। 1983 और 2011 में जो हुआ था भारत ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीता है। 1987 में, 1999 में, सन 2003 में, 2007 में, 2015 में, 2023 में क्या है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। जो 2023 में 13 नंबर का क्रम था। वर्ल्ड कप जो था जीता ऑस्ट्रेलिया ने। रनरअप कौन था? भारत था। 2027 में वर्ल्ड कप का आयोजन जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया में होगा।
नेक्स्ट है भारत ने क्रिकेट ने आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का खिताब कितनी बार जीता है? एक बार। तो भारतीय क्रिकेट ने आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का खिताब एक बार जीता है। आईसीसी T20 कप जो स्टार्ट कप 2017 में भारत जीता था, 5 रन से पाकिस्तान को हराया था। एक बार रनरअप रहे श्रीलंका के खिलाफ 2019 में। भारत में आयोजन एक बार हुआ था सन 2016 में। 2022 में T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता था, किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। 2024 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ। बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा। किनन स्टेडियम जमशेदपुर। चेपक स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु। शतरंज की विसाव पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? तो 32। कुल खाने के पूछेगा तो 64 हैं। कुल कलर 2 होते हैं, सफ़ेद खाने और काले खाने। एक तरफ 16 प्लेयर होते हैं, 8 प्यादे होते हैं, 2 रूट होते हैं, 2 घोड़े, 2 हाथी, 1 राजा और 1 रानी होता है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में बनाई गई है? कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान बनाई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता है। पूछेगा न्याय कितना है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय है। किस वर्ष में भारत ने संविधान को प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पथ निरपेक्ष जोड़ा? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान को। प्रस्तावना भारतीय संविधान का आत्मा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और उसी क्रम में उल्लेखनीय किया गया है? तो न्याय की बात करें 3 प्रकार की है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता जो है 2 प्रकार का है, भ्रातृत्व जो है 1 प्रकार का है। भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1949 में बना। भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, कालीबंगम राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी जिला आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी पर स्थित है। और पश्चिम जिला सोतकोंडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, दास्क नदी पर है। नॉर्थ में क्या है? मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। साउथ में क्या है? दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी पर, या गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। अहाड़ राजस्थान में, वीरभानपुर वाराणसी यूपी में पड़ता है। हड़प्पा से क्या मिले थे? समाधान मिले थे, जो शरीर दफनाया हुआ था। लोथल से गोदी बंदरगाह, कालीबंगम से जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, ब्रांज कांस की और बृहद स्नानागार पशुपति की मोहर कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत पैमाना लोथल से मिला था। ताम्ररथ दैमाबाद से मिला था। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के में तालाब की सीढ़ियाँ थी। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। उत्तर पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में जो ये हमारा स्नानागार है, तो सीढ़ियाँ क्या उत्तर में थी और यहाँ पे दक्षिण में थी। लंबाई की बात करें 14.5 मीटर, और वृत्त चौड़ाई की बात करें 7.011 मीटर, और हाइट की बात करें 2.43 मीटर है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा में 3 टीले थे, दुर्गा मध्य आराम। धौलावीरा जो कि गुजरात में है। उन्नत जल व्यवस्था कहाँ? धौलावीरा में।
किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? विष्णु की पूजा नहीं होती थी। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर है। स्टेट एरिया की बात करें, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा यूटी एरिया में लद्दाख है। 5,91,000 जनसंख्या में यूटी के में पहला स्थान दिल्ली है, जिसकी एरिया इतना है। नेक्स्ट है, भूटान से किन राज्यों की सीमा लगती है? तो भूटान से जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, जो कि 6,699 सीमा बनाती है। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। भाषा द जोंगखा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। बांग्लादेश भारत से सीमा जो है 4,096 किलोमीटर बनाती। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश देश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा। 100वां संविधान संशोधन भूमि संशोधन से संबंधित है। 3 बेगा कॉरिडोर विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। किस राज्य की सीमा म्यांमार तथा बांग्लादेश से सीमा साझा करती है? मिजोरम। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर। पुराना नाम वर्मा था। गठन 1935 एक्ट के तहत हुआ था। निर्माण 1937 में बना। भारत ने योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या पूछेगा तो 7 है। 1966 से 1969 तक 3 हो गया। 1978 से 1980 तक 2 हो गया। 1990 से 92 में 2 हो गया। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सन 2000 से 2007 में लक्ष्य जो थी 8 था, प्राप्त किया 7.6 लगभग जो है। सर्वाधिक लक्ष्य 2.1%, प्राप्त 3.6%। सबसे ज़्यादा अनसोर्सेबल फूल थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में इसलिए हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1962 में हुआ था। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आया। नीति आयोग इम्पॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। नीति यानी नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग हो गया। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष मॉन्टेक वालिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था, जो कि 6 अगस्त 1952 में था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष पीएम होते हैं। क्यूसेक प्रवाह की दर है। वाइट जो है कंप्यूटर के द्वारा मापा जाता है। रिक्टर स्केल के भूकंप की तीव्रता बार के द्वारा दाब को मापा जाता है। पारे का साधारणतया तापमान तंत्र का उपयोग किया जाता है उच्च संचालन की शक्ति के द्वारा। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में किया जाता है। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप को मापते हैं। कैरोटियोमीटर सोने की शुद्धता। लक्ष्य मीटर प्रकाश की तीव्रता के द्वारा। खोज वैज्ञानिक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1997 में जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया। प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा। एक्स किरणें की WC रोटगेन के द्वारा। न्यूट्रॉन 1932 में चैडविक के द्वारा खोजा गया। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिक क्या था? जो नीचे का क्रम होता है इसको परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक के बराबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। परमाणु भार की बात करें, जो ये ऊपर होता है, जो मतलब ये ऊपर होता है, इसको परमाणु भार कहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या A to Z होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? गेहूँ, अंकित तेल और विटामिन ई मूंगफली में, बादाम में, सूरजमुखी में पाया जाता है। दूध, चीनी
दूध, चीनी और अंडे किस विटामिन के स्रोत हैं? विटामिन ए और डी के स्रोत हैं। विटामिन ए में गाजर, पालक, पपीता पाया जाता है। विटामिन डी धूप, मशरूम और मछली से विटामिन डी मिलती है। विटामिन सी खट्टे फल से विटामिन सी मिलती है। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उनके बाद नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल। जब बच्चा पैदा होता है तो केवल 1 दिन तक वो मौजूद होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने? लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी बुक है माई कंट्री माई लाइफ। 49वां भारत रत्न किसने? कर्पूरी ठाकुर को। 52वां चौधरी चरण सिंह को। 53वां एम एस स्वामीनाथन को। 91वां पीवी नरसिम्हा राव को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? पंजाब ने। सरकार तुम्हारे द्वारा योजना। राजस्थान के द्वारा उष्ट संरक्षण योजना राजस्थान के द्वारा। उड़ीसा के नूतन उन्नत योजना। यूपी के सीएम किसान उदय योजना से यूपी सरकार के द्वारा चालू हुआ है। पहले बिम्सटेक एक्वेटिशन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में। एथेंस में। नई दिल्ली एथेंस में कब हुआ? 16 एज 20 से कम। इवेंट वाटर पोलो, तैराकी, ड्राइविंग। बिम्सटेक की स्थापना 1997 में। सदस्य देश की बात करें, इसमें 7 देश होते हैं, टोटल 7 देश होते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। घोषणा बैंकॉक में हुआ था, हेडक्वार्टर ढाका में है। यूपीआई स्वीकृति करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बना है। यूपीआई 11 देशों में प्रचलित है। यूनिसेफ पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है। यूपीआई बना सन 2016 में। यूपीआई 2.0 2018 बना। यूपीआई को कंट्रोल कौन करता है? एनपीसीआई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको लाइक करिएगा और आप लोग अपने मित्रों को शेयर करिएगा, जो कि बहुत ही मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। पूरा कंटेंट लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा।